अच्छा, कुछ लोगों को ये एक डर बहुत सताता रहता है। वो डर क्या है? मरने का भय, मरने का डर। मर गए तो, मर गए तो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अगर मर गए तो। इस डर ने उन लोगों को, कहता है ना कि एक डर ऐसा है कि जिसने मरने से पहले ही इंसान को मार दिया। वो इंसान अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाए इस डर के कारण। तो इस डर से कैसे बाहर निकलेंगे हम? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? होप से सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मरने का भय, देखिए ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ भी है कि मरने का भय। भाई देखिए, थोड़ा बहुत सबको रहता है कि हाँ, एक डर है कि भाई सबको जाना ही है ना। लेकिन मरने का भय आपके ऊपर ऐसे छा गया, वो भय कि आपको केवल वो भय ही नज़र आ रहा है और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, जिसने आपको पहले ही मार दिया। तो क्यों ना आज इस डर को ही हटा दें जीवन से। तो कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, तो मरने के भय से ज़्यादा डर जो होता है ना, वो होता है अनिश्चितता का डर। कि भाई अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों को क्या होगा, आगे फ्यूचर में क्या होगा, मैं नहीं रहा या नहीं रही तो क्या होगा फिर आगे मेरे बच्चों का, कैसे काम चलेगा, क्या होगा, काम सारा बंद हो जाएगा। तो जो चीज़ नहीं हुई है उससे पहले ही डर, तो ये डर तो आपको पहले ही मारे दे रहा है। ये हुआ थोड़ी ना, आप तो इस डर से ही डर रहे हैं, ये सोच सोच करके ही डर रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पहले इस अनिश्चितता के, कहते हैं ना, इस दौर से तो निकल आइए बाहर जो आपको घेर के बैठा हुआ है। अभी तो मरना बहुत दूर है, मरने का डर तो अभी बहुत दूर है, अभी तो आपको अनिश्चितता नहीं घेर रखा है। उससे बाहर निकलिए कि ऐसा हो गया तो। दूसरी बात, जो सत्य है उसे स्वीकार करिए। मरना है, सबको जाना है एक दिन। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो अमृत पी के आए हो और कभी जाए ही ना यहाँ से। मृत्यु लोक से सबको जाना है। तो इस सच को स्वीकार कर लेने में बुराई क्या है? अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं, आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें जाना ही है, हमें जाना ही है एक ना एक दिन, तो भय आपका कुछ कम होगा कि भाई मैंने ये स्वीकार कर लिया। क्या होता है ना, आप लोग स्वीकारना ही नहीं चाहते हो। आप लोग ये सोचते हो कि भाई, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं भाई अभी तो हमारा बहुत समय, हम इतना टाइम है और ये और वो। किसी का देखिए, कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं और हमें जाना है। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये सच स्वीकार कर लेते हैं ना, उस दिन आपके भीतर एक जज्बा आ जाता है कि हाँ भाई जाना तो है ही है, इसलिए डरना क्या मरने से। तीसरी बात, जब भी आपको ये थॉट आता है ना कि भाई मरने का डर है, मरने का डर है, तो आप एक बार ये सोचिए कि ये विचार कभी पहले भी कुछ हुआ क्या मुझे? नहीं हुआ ना, केवल ये थॉट प्रोसेस ही तो चल रहा है ना, पहले तो कुछ नहीं हुआ। तो विचारों को अपने चुनौती, कहते हैं ना, चुनौती दे दीजिए इन विचारों को कि भाई पहले तो तुम सामने आओ। थॉट से कहिए अपने, ज़रा बैठो हमारे सामने कि ऐसा पहले कभी कुछ हुआ, कुछ डर, कुछ भी हुआ, मैं ठीक ठाक, कहते ना, ठीक ठाक सही सलामत बैठा हूँ या बैठी हूँ। तो फिर ये एक थॉट है, और कुछ समय के लिए जब आप इस थॉट से खुद ही प्रत्यक्ष बात करेंगे ना कि भाई तुम सामने आओ, थॉट ज़रा देखो, ज़रा विचार, कैसा विचार मुझे तंग कर रहा है बार बार मरने का। ऐसा कुछ नहीं है। मरने का डर हमेशा बुरा ही नहीं होता। ये भी सिखाता है आपको कि भाई जीवन है, ये जीवन समाप्त भी होगा, तो अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। इस डर को ऐसे भी लीजिए ना, हमेशा डर को डर की तरह ही क्यों ले रहे हैं आप? जीवन में अपने अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। जो होना है वो तो होना ही है, ये तो अटल सत्य है। मरने का भय, भाई देखिए, आप ये जो करते हैं ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि पानी के पास नहीं जाना है और पहाड़ों पर नहीं चढ़ना है, और भी जैसे बहुत सी, जैसे जिन चीज़ों से डर लगता है, ड्राइविंग नहीं करनी है। एक बात
ध्यान से सोचिए कि भाई उसके साथ ऐसा हो गया था, उसके साथ ऐसा हो गया था। देखिए, जिसके साथ जैसा हुआ हो वो उनकी परिस्थिति रही होगी, है ना। ज़रूरी तो नहीं कि आपके साथ भी ऐसा हो। सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, सावधानी बरतिए, लेकिन इसके कारण कि डर बैठे बैठे आप घर के अंदर ही नदी में थोड़ी डूब जाएंगे। आप मान लीजिए एक नदी के पास गए, नदी के पास भी खड़ा होना नहीं चाह रहे, क्या नदी आपको हाथ पकड़ के लेके थोड़ी जाएगी कि चल भाई डूब ले? ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। तो सावधानी रखिए, लेकिन संसार में जो सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, इन्हें देखने से वंचित तो मत रहिए, क्योंकि जीवन है, जाना सबको है। फिर इतनी परेशानी क्यों है? क्यों है? आपके देखते देखते ही आपने खुद देखा होगा कि बहुत से लोग आपके देखते देखते ही चले गए और चले गए। अगर वो सत्य देखने के बाद भी आप डरते हैं तो ये कैसा अनजानापन है कि तुम कहते ना कि आप लोग अनभिज्ञ हो रहे हैं सच से ही। अपने ईश्वर में आस्था बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए ईश्वर के प्रति। आपको स्पष्ट होता चलेगा, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए कि भाई ये शरीर जाता है, आत्मा रहती है। ये तो हम अपना अपना रोल निभा रहे हैं, जितना जितना समय हमें मिला है प्रभु से उतना उतना रोल निभा रहे हैं। आज यहाँ रोल निभाया, अगला कहीं जन्म मिला तो आत्मा ने फिर दूसरा कहते ना शरीर धारण कर लिया। तो आत्मा तो रही ना, शरीर तो नश्वर ही है। तो शरीर का मोह क्यों, किस लिए? हमें तो जाना ही है एक दिन। इतना अच्छा आप कहते ना, ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है इंसान को। हमेशा अगर हो जाएगा तो, मर गए तो, हो जाएगा तो, ऐसा नहीं खाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा नहीं बैठूंगी, ऐसे नहीं किसी मतलब यह है कि कभी मैं उधर बाहर सड़क पर नहीं जाऊंगी, कहीं चक्कर आ गए, मैं गिर गई, मैं मर गई तो। ये जो फ्यूचर में आप जो चले जाते हैं, वर्तमान तो जाए जा रहा है आपका सारा। वर्तमान में जियो कि भाई मैं अभी सही सलामत बैठी हूं और जितनी मेरी उम्र में है ना, मैं उतने ही सही सलामत रहूंगी या मैं रहूंगा। क्योंकि जितना प्रभु ने लिखी है ना हमारी जिंदगी, उसको कोई नहीं छीन सकता। इस सोच के साथ जियो और अपने इस बहुमूल्य जीवन को कहते ना उसका सदुपयोग करो। डर डर के, भय में, कुंठित होकर, परेशान होकर क्यों जीना? ये आप जी कहाँ रहे हो? इसे जीना कहोगे? डर डर के जो जी रहे हैं आप, बाहर नहीं जाना, यहाँ तक कि कुछ लोग मंदिर भी नहीं जाते कि यही दिमाग में रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, मंदिर जाऊं तो कुछ ऐसा, कुछ मैं गलत ना कर लूं, वहाँ जा कर के कुछ जल मेरे से नहीं चढ़ा, भगवान जी नाराज हो गए, मुझे श्राप दे दिया तो, मैं मर गया तो, मर गई तो। ये चीज़ दिमाग में चलती है लोगों के। और कुछ लोग इतना डरते हैं कि केवल मरने के नाम से ही डरते हैं, वो मरने वाला शब्द यूज़ नहीं करना चाहते हैं और डरते हैं मरने से। लेकिन अगर किसी ने कह दिया ना कि भाई जाना ही है, कुछ सालों बाद तो जाना ही है, मरना ही है सबको, तो वो कह देते हैं तुरंत, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करिए मरने की। सच से डर रहे हो, यही तो जीवन का सच है सबसे बड़ा, और इसी सच से आप भाग रहे हो। तो सच का सामना कीजिए। जितनी जिंदगी है उतना जीना ही है हर हाल में। अच्छे कर्म कीजिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और अपने जीवन को घुट घुट के मत जिए। देखिए, ये बातों से नहीं, बदलाव तो आपको खुद ही करना होगा। तो आज से ही सोचिए कि मैं अच्छी बातों पर विश्वास करूंगा या करूंगी, अच्छे थॉट्स को अपने मन में लाऊंगा या लाऊंगी, और मरने से नहीं डरना। जो होगा मेरे प्रभु ही तो करेंगे, और जो करेंगे अच्छा करेंगे। जितना जीवन है उतना तो मैं हर हाल में जीऊंगी, तो अच्छा कर्म करूंगी। बस इतना विश्वास रखिए। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शायद डर, कहते ना, डर कुछ कम हुआ होगा मरने का, और ये भय बहुत दुखी करता भी है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सुझाव ये अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल का नाम सकारात्मक सफ़र पर चलते रहिएगा मेरे साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।